नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। दर्शकों, सपने हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अलग अलग सपनों का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व होता है। कई सपने हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कई हमारे लिए बुरे भी होते हैं। तो आज हम इसी सपनों के विषय पर चर्चा करेंगे और इसी पे हमें जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाटू नरेश और बजरंग बली का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामनाएं। तो पंडित जी, आज हम सपनों पे चर्चा करेंगे। सपने हमारे जीवन में कई तरीके से महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सपनों का हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं सपने? दर्शकों, नाम से ही विदित है, सपने। जो चीज़ हकीकत में हो नहीं सकती या होने की बहुत कम संभावनाएं रहती है या हमारे मन में रहता है कि ये चीज़ हो जाए हमारे जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसे हम सपनों के रूप में देखते हैं। जीवन जीना भी अपने आप में एक सपना है कि हर व्यक्ति विशेष की कुछ इच्छाएं होती है, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, जिसके अनुरूप वह सपना देखता है कि हाँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कोई अच्छा पॉलिटिशियन या किसी संवैधानिक पद पे विराजमान रहूंगा। तो यह सपना जीवन में बड़ा बनने के लिए पहले सपना देखना ज़रूरी होता है। और कभी कभी हमारे जीवन में ग्रहों का, जिस व्यक्ति का राहु, केतु और बुध कमज़ोर होते हैं, उन्हें सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और इतने ज़्यादा सपने आते हैं कि जो हकीकत के जो जीवन है वह भी उनको रात को सपनों में दिखाई देते। तो सपनों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ता है और कभी कभी अच्छा भी रहता है, कभी कभी खराब भी रहता है। और राहु की प्रबलता के ऊपर निर्भर करता है कि उनका इंट्यूशन पावर, राहु अगर उच्च का है तो उनके सपने बहुत जल्दी सच भी हो जाते हैं। चाहे अच्छे हों तो अच्छे सच होंगे और बुरे हैं तो बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए सपनों का जीवन में बहुत महत्व रहता है। आप कभी भी इन्हें इग्नोर ना करें। अगर कोई सपना है तो उसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो पंडित जी, सपने ऐसे होते हैं कई जो हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका कई तरह से लोग अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। तो अगर हमें सपनों में शादी दिखती है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? विवाह, बहुत बार व्यक्ति विवाह के लिए बहुत संघर्षरत रहते हैं। रूटीन के हिसाब से 25 से 30 वर्ष के बीच में विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति इस उम्र के दायरे को भी पार कर जाता है, विवाह नहीं होता। तो अक्सर मन में ये ख्याल रहता है कि मेरा विवाह कैसे होगा, कब होगा, ऊपर वाले ने कौन सा जीवन साथी मेरे लिए बना रखा है जिसके साथ मेरा विवाह होगा। और सपनों में फिर उन्हें विवाह संबंधित सपने आते हैं। लेकिन सपनों का तात्पर्य यह रहता है कि विवाह जो रहता है वो वैवाहिक कार्यक्रम, जीवन साथी के चुनाव का माना जाता है। तो सपनों के अंदर विवाह होना अत्यंत नकारात्मक प्रभाव डालता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर सपने में स्वयं का विवाह अगर दिखाई दे रहा है कि वो दूल्हा बना हुआ है, दुल्हन बनी हुई है और उसका विवाह हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी का मालिक है। आपको तुरंत प्रभाव से अगले दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करके दुर्वा और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अपने पितरों के लिए गाय को गुड़ और घास जो है वो डलवानी चाहिए, क्योंकि विवाह नकारात्मकता का प्रतीक है। अगर आपको विवाह होते हुए दिखाई दे रहा है तो बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई कष्ट या संकट आने वाला है। इसलिए उस संकट और कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की और पितरों की पूजा अर्चना व्यक्ति विशेष को करनी चाहिए। तो इसी के बीच जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 1 का अंक सूर्य राजयोग का है, दिन बहुत खराब है। हर कार्य को सोच समझ कर करना है। यात्राओं में नुकसान रहेगा, स्वास्थ्य में नुकसान रहेगा, दोस्त और रिश्तेदारों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति विशेष आपकी कटुई करने में, आपको नुकसान पहुंचाने में अग्रसर रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा। आज लोग बहुत मीठा बोल के आपसे पैसा ले जाएंगे और कभी जीवन में वो पैसा वापस नहीं करेंगे। इसलिए पैसे का लेन देन आज करना नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर सहयोग
बहुत ज़रूरी है तो सहयोग कीजिएगा, अन्यथा वो सहयोग का दुरुपयोग करेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3, यह अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है, लेकिन कभी कभी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी गलती कर बैठता है। आज के दिन आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। जो काम काफ़ी समय से आपको लग रहे थे कि हो जाएंगे, आज तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सफलता थोड़ी दूर चली जाएगी। काम में रुकावट और बाधा भी रहेगी, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, और जो पिता से या उम्र में बड़े जो मेल हैं, जिनसे जो सहयोग मिलने वाला था, वह भी आपको नहीं मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, खान पान के अंदर, दान पुण्य के अंदर, पहनने के अंदर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो पंडित जी, हमने शादी की बात करी कि सपने में शादी का क्या महत्व हो सकता है, तो इसी के साथ अगर सपने में हमें किसी की मृत्यु दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ हो सकता है? जय श्रीका जी, शुद्ध रूप से मृत्यु हर व्यक्ति विशेष के लिए एक दुखद होता है कि आपके परिवार में भी अगर कोई मृत्यु हो गई तब भी जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और स्वयं का दिखे तो फिर कहना ही क्या, सोच ही बदल जाती है, नेगेटिविटी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन दर्शकों ध्यान रखिएगा, स्वप्न के अंदर अगर आपको कोई मृत्यु दिखाई देती है, किसी परिचित, किसी मित्र या किसी भी व्यक्ति विशेष का शव आपको दिखाई दे, अंतिम यात्रा अगर दिखाई दे, स्वयं के भी अगर इस तरह से कोई दिखाई दे, तो यह बहुत पॉजिटिविटी का साइन माना जाता है। शुद्ध रूप से आपकी उम्र बढ़ गई, जीवन में बहुत जल्दी आपको कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। इसलिए मृत्यु या मृत्यु से समकक्ष जुड़ा हुआ अगर कोई सपना आपको दिखाई देता है, आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी रहेगी, उसके सदुपयोग रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको विदिन 7 दिन के अंदर भीतर आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तो ये सुखद सपना मृत्यु का माना जाता है। तो इसी के साथ पंडित जी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे या गुजर चुके हैं, जो जिन्हें हम पितृ कहते हैं, अगर वो सपने में दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, राहु स्वप्न का मालिक रहता है और पितृ राहु के प्रतीक रहते हैं। तो पितरों संबंधित अगर आपको कोई भी सपना आ रहा है, पितृ अगर कोई बात आपको सपनों में आकर कह रहे हैं, तो उस बात को गौर कीजिएगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का जो रहता है दखल अंदाजी या उसको इग्नोर मत कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान की स्थिति हो सकती है। आपके जो घर के पूर्वज या पितृ अगर आपको सपने में आके कोई दान पुण्य का कह रहे हैं, अगर किसी वस्तु विशेष को खरीदने का, किसी को देने का, कोई कार्य करने का निर्देश दे रहे हैं, या आपको किसी प्रकार की सलाह दे रहे हैं, या सिर्फ वो दिखाई दे रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कीजिए। अगर वो दिखाई देते हैं तो उनके निमित्त अगले ही दिन आप किसी भी गौशाला में जाके गुड़ का दान कीजिए। उनके निमित्त सफ़ेद रंग के जो वस्त्र रहते हैं, वह किसी ब्राह्मण को, बहन बेटी को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसलिए पितरों के सपनों का पूर्ण रूप से सम्मान करें। जो चीज़ कही जाती है स्वप्न के पितरों के द्वारा, अक्षर से उसका पालना करनी चाहिए। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज के दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए यात्राओं से बहुत नुकसान रहेगा। पेट संबंधित, खान पान संबंधित आज आपको दिक्कत रहेगी। भोजन ढंग से कर नहीं पाएंगे, करने के उपरांत आपको तकलीफ रहेगी। स्वास्थ्य पूरे दिन बाधित रहेगा, इसलिए अगर आप डॉक्टर को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घरेलू उपचारों से आप अपना स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब कर लेंगे, और आपके आसपास से जुड़े हुए लोगों से भी कोई सुखद समाचार नहीं मिलेंगे। इसलिए एकांत में रहकर कार्य करने में फायदा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफ़ेद और नीला दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। व्यापारियों का अंक है, लेकिन आज आपको व्यापार में घाटा रहेगा, हर तरह से नुकसान रहेगा। कोई न कोई व्यक्ति विशेष जानबूझकर आपके व्यापार में बाधा और रुकावट पैदा करेगा, जिसमें खासकर जो कपड़े के व्यापार से जुड़े हुए नगीने जौहरी जो है, सोने चांदी के अंदर डील करते हैं, और किसी न किसी रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है वह भी डाउन रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा रंग जो रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह 6 का अंक शुक्र का देवी कृपा का है,
तो महिलाएं अगर किसी भी तरह से स्वयं का कोई कारोबार अगर आज करना चाह रही है तो उसको टाल दीजिए, दिन अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा रुक के अपने कार्य की शुरुआत करें, आपको सहयोग भी मिलेगा और काम में सफलता भी मिलेगी। आज के दिन सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं। बैंकिंग संबंधित कोई कार्य है, लोन संबंधित कोई कार्य है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। एक पंडित जी बात होती है सुबह का सपना, जो किसी भी व्यक्ति को खुश भी कर सकता है तो निराश भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है, तो ये मतलब कितना उचित है, कितना सत्य है इसमें कि सुबह का सपना सच में सच ही होता है? दर्शकों, वर्षों से पुरानी परंपरा है, हम अपने पूर्वजों से सुनते आए, सवेरे भोर के अंदर जो सपना आता है वो सच होता है। यह सही भी है। ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में, वह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जो स्वप्न आता है वो शुद्ध रूप से सच माना जाता है। लेकिन दिन भर के क्रियाकलापों का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। जो दिन भर आप काम करें वही आपको सपनों में आ रहे तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो पितरों से जुड़ी हुई है, भविष्य से अगर कोई जुड़ी हुई है, ऐसा भविष्य में कोई कार्य जो होने वाला है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई सपना आए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तो वह सदैव सच माना जाता है। और सपनों में अक्सर सपना देखते देखते ही अगर हमारी आंख खुल जाए तो वह सपना सच माना जाता है। हम नींद में सोए और हमें सपने आए जा रहे हैं, उन सपनों का प्रभाव बहुत कम रहता है। एक हमें सपनों में ऐसे दिखाई देते हैं बुरे सपने, जैसे कहते हैं, जिसे खाना देखते ही नींद खुल जाती है, किसी की भी बहुत कुछ होता है। तो ये बुरे सपने कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को बार बार आते हैं, तो ये क्या संकेत दे सकते हैं और इनको मतलब ठीक करने का क्या उपाय हो सकता है? दर्शकों, बहुत बार ये एक समस्या बन गई है। काफ़ी लोग साइकेट्रिक डॉक्टरों के पास भी संपर्क में रहते हैं, अन्य किसी न किसी तरह का इलाज करवाते हैं, मेडिकली भी घूमते हैं कि सपने बहुत खतरनाक आते, इतने डरावने सपने आते हैं कि रात को नींद नहीं ले पाते। कुछ लोगों को डरावने सपने प्रतिदिन आते हैं, कुछ लोगों के मन में यह भय रहता है अगर मैं नींद लूँगा तो मुझे वो डरावना सपना आएगा और मैं डर के उठ जाऊँगा, तो इस कारण वो नींद ही नहीं लेते। तो शुद्ध रूप से सपनों का जो ये नकारात्मक प्रभाव रहता है यह चंद्रमा की वजह से रहता है। जिन व्यक्ति विशेष को बहुत डरावने और खतरनाक सपने आते हैं, कुछ न कुछ बुरा ही दिखाई देता है, हर दिन कुछ बड़ा बुरा दिखाई देता है, तो आपको भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो आक के पुष्प रहते हैं, मोगरे के जो पुष्प रहते हैं, वह चढ़ाना चाहिए और केले का भोग भोले शंभू भोलेनाथ को चढ़ाइए। तो उसे शिव पूजा करने से नकारात्मक जो सपने हैं वह खत्म हो जाएंगे। और आप रात को जब भी सोए, चाकू जो रहता है वह अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोइए। निश्चित रूप से डरावने और बुरे सपने आपको नहीं आएंगे। सुख शांति पूर्वक आप अपनी नींद लेंगे और प्रभु कृपा बनी रहेगी और जीवन में एक सफल आयाम तक आप पहुंच जाएंगे। इसी के साथ पंडित जी, कई बार हमने देखा है एक ही सपना हमें कई बार दिखाई देता है, तो वो कई बार शुभ या अशुभ किसी भी तरीके का संकेत दे सकता है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? दर्शकों, एक ही सपना बार बार आ रहा है। अब आपके मन में यह संशय है वह सच है, झूठ है, वह होगा कि नहीं होगा। देखिए, पॉजिटिव है तब तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है और आपके मन में डर है कि अगर यह सपना बार बार जो आ रहा है जीवन में कहीं सच हो गया तो जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो आपको सपने के निमित्त बजरंग बली के मंदिर में मंगलवार वाले दिन किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में सुंदरकांड के पाठ करवाइए। आपको स्वयं भी करने हैं और विद्वान व्यक्ति से भी करवाने, और जो भी बजरंग बली का जो श्रृंगार रहता है, अंगी रहती है, भोग प्रसाद रहते हैं, वह चढ़ाइए। निश्चित रूप से एक बार मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड के पाठ हनुमान जी के मंदिर में करवाने से जो बुरे सपने हैं, जो काफ़ी लंबे समय से आपको कंटिन्यूस आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपकी सोच काफ़ी अच्छी बन जाएगी और सपनों का प्रभाव भी आपके जीवन पे कम हो जाएगा। और आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16
और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि यह जल देवता का, वरुण देवता का अंक माना जाता है, विदेशों से लेन देन में आपको बहुत फायदा रहेगा। आप अपने बच्चों के या परिवार विशेष से किसी व्यक्ति को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, स्वयं कोई स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो दिन बहुत सुखद है। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करें, निश्चित रूप से आपकी जीत रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8, यह शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि 8 का अंक शनि का, इसलिए शनि मंदिर में आज दर्शन कीजिए। आपको शनि संबंधित उठापटक चल रही है तो वो खत्म हो जाएगी। कोई नेगेटिव सपने भी आ रहे हैं, शनि पूजा से वो शांत हो जाएंगे। यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9, यह मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए जमीन से जुड़ा हुआ कार्य, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य और किसी भी तरह से कोई बड़ा विशेष कार्य जो जिम्मेदारी आपको दी गई है तो उसमें आपको भरपूर लाभ रहेगा। आज के दिन कही हुई बात सभी लोग आप अक्षर से आपकी बात का पालन करेंगे, इसलिए रूल करने के लिए दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने कार्य को आज के दिन कर दीजिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। सपनों के महत्व से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के इस पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। सपनों से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त हुई, आपके कई वहम भी दूर हो गए होंगे। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।